मैच्योर थीम। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वायलेंस को कंटेन करती है जो सभी लिसनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसी कंटेंट से इजीली ऑफेंडेड या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो प्लीज ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती है। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। यह ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पसेस के लिए डिजाइन्ड है। विपिन ने अपनी आंखें खोलीं और तुरंत रश्मिका और अनुष्का को अपनी बाहों में झुकते हुए देखा। उनके चेहरे पूरी तरह से लाल थे। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे आकर्षित मत करो, मुझे आकर्षित मत करो, फिर भी तुमने नहीं सुना। अपनी पलकें झपकाते हुए विपिन को उदास होकर खून थूकने जैसा महसूस हुआ। वह वास्तव में नहीं चाहता था कि फॉक्स चार्म डेस्टिनी आगे बढ़े। आप बस क्यों नहीं सुनते? उसका दिल टूट गया। उसने फॉक्स चार्म फ्लो की ओर देखा। वास्तव में यह काफी मोटा हो गया था। हालांकि यह अभी तक तीसरे स्तर के शिखर तक नहीं पहुंचा था। यह करीब था। जैसे ही वह उन दोनों को दूर धकेलने वाला था, उसने देखा कि लावण्या और आरोही भी उसके पास आ रहे हैं। पानी की तरह कोमल, उसे करीब झुक रहे हैं। एक चाटुकार की तरह उसे ईर्ष्या करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि दूसरे लोग उसका आदर करते हैं। फिर भी उनके दिलों में ईर्ष्या नहीं थी, बल्कि वे इसे उचित मानते थे। केवल ऐसा ही आदमी उनकी प्रशंसा के योग्य था। लावण्या बहन। रागिनी दुखी दिखते हुए लावण्या की ओर झुका। शशांक, अजात शत्रु, इंद्रजीत, जालंधर, बुलेल शाह, सभी पूरी तरह से पागल थे। जिन क्वीन की वे पागलों की तरह पूजा करते थे, वे सभी एक ही आदमी की चाटुकारिता बन गईं। ये सच नहीं हो सकता है ना? इतनी दौलत, 5 बहनें, 5 गुना खुशी का आनंद लेते हुए क्या इस आदमी को खुशी से झूमना नहीं चाहिए? इतना उत्साहित नहीं होना चाहिए कि बोल ना सके। वह इतना निराश कैसे दिख रहा था, मानो वह मरने वाला हो। अरे, क्या हम इतने दिखावटी नहीं हो सकते? यदि हम में से कोई होता तो सिंहासन की इच्छा न होते हुए भी हम जागकर हंसते, रास्ते से अलग हटें। विपिन को होश आया। उसकी बिंदु से ताकत फूट पड़ी, जिससे सभी लोग तुरंत चौंक गए। उसका चेहरा अवाक रह गया और उसने अपनी कनपटियां रगड़ी। वह लावण्या को विरासत स्वीकार करने में मदद करने आया था, न कि उसकी बहनों की विरासत स्वीकार करने। ये क्या गड़बड़ है? प्रत्यूषा और सिमर अभी अभी निकले थे और आप सब दौड़कर आ गए। यह क्या है? विपिन। सभी लोग दुखी चेहरे से उसकी ओर देखने लगे। ठीक है, सब लोग सामान्य व्यवहार करो। अगर कोई दोबारा बिना अनुमति के पास आने की हिम्मत करता है तो सावधान रहना। मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए कार्रवाई कर सकता हूं। विपिन ने अपना हाथ हिलाया और फिर पास ही में रश्मिका की ओर मुड़ा। ठीक है, अब मुझे बताओ, तुम इस लैंडिंग पर्ल को कैसे प्राप्त करते हो और इसका उपयोग कैसे करते हो? चूंकि कबीले के मुखिया ने
इतनी गहन आकर्षण तकनीक भी सिखाई थी, तो उसने निश्चित रूप से यह भी बताया होगा कि लैंडिंग पर्ल का उपयोग कैसे किया जाए। अन्यथा उसने लावण्या को सीधे इसे फोर्ज करते हुए नहीं देखा होता और गुस्से में पीला पड़ गया होता। अपने डैडी को पूछताछ करते देख रश्मिका ने छिपाने की हिम्मत नहीं की। लैंडिंग पर्ल, चाहे वह किसी व्यक्ति या जमीन को छूता हो, ऊर्जा में घुल जाएगा और एक फॉक्स चार्म इल्यूजन पैदा करेगा। इसे रोकने के लिए बस इसे कपड़े के एक टुकड़े से ढक दें। कपड़े से ढकें? विपिन ने लावण्या को आश्चर्यचकित होकर देखा। उसका मतलब समझते हुए लावण्या ने अपने कपड़ों का एक कोना फाड़ा, शेष लैंडिंग मोती को पकड़ लिया और वास्तव में उसने बिना किसी बदलाव के उन्हें आसानी से निकाल लिया। रश्मिका ने आगे कहा, जहां तक फोर्जिंग की बात है तो इसे कुछ दवाओं के साथ मिलाकर इल्यूजन स्पिरिट चार्म पिल बनाया जाना चाहिए ताकि सबसे अच्छा प्रभाव प्राप्त हो सके। इसका सीधे सेवन करने से न केवल सहन शक्ति प्रभावित होती है बल्कि निर्भरता भी पैदा होती है, जिससे इसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। विपिन को तब समझ में आया। उसने पीछे मुड़कर देखा। चूंकि आप जानते हैं कि इसे कैसे काटा जाता है, तो क्या आपने पहले से ही इनमें से बहुत सारे लैंडिंग पर्ल्स की कटाई कर ली है? हमने अभी तक सिर्फ 2 ही काटे हैं। रश्मिका ने कुछ शर्मिंदा होकर कपड़े में लिपटे 2 फल निकाले और उन्हें दे दिए। बिल्कुल भी कम नहीं, विपिन ने सिर हिलाया। उन्होंने कुल मिलाकर केवल 4 फल देखे थे। उनमें से 2 फल तोड़ पाना काफी अच्छा था। मैं एक जगह जानता हूं, वहां कई फलों के पेड़ होने चाहिए, लेकिन फॉक्स की संख्या भी बहुत है। अनुष्का और मैं हमेशा वहां जाने से डरते रहे हैं। रश्मिका ने आगे कहा, कहाँ? हमें वहां ले चलो। हालांकि हमें पहले से तैयारी करनी होगी। विपिन ने सिर हिलाया, कुछ सोचा और देखा। तुम इसे कौन डेस्टिनी डिस्क लाया है? जितने ज्यादा उतना अच्छा। डेस्टिनी डिस्क? रश्मिका, अनुष्का, आरोही, रागिनी और अन्य सभी ने एक दूसरे को देखा। इस चीज का भाग्य का अभ्यास करने पर कुछ प्रभाव पड़ता है। हम सभी के पास कुछ है, लेकिन बहुत अधिक नहीं, बस कुछ दर्जन। वे सब मुझे दे दो। विपिन ने सिर हिलाया। उसे अभी जो करना था वह था अपनी फॉक्स चार्म डेस्टिनी को जल्दी से फिर से भरना और उसे दूसरे दायरे में बढ़ावा देना। अगर वह सफल हो जाता तो वह स्टार रिवर के शिखर तक पहुंचने का प्रयास कर पाता। दक्ष रैंक में 3 फॉक्स का सामना करते हुए वह उन्हें आसानी से हरा सकता था। चाहे कितने भी हों, यह अभी भी कुछ हद तक मुश्किल था, लेकिन एक बार गैलेक्सी क्षेत्र में पहुंचने के बाद सब कुछ पूरी तरह से अलग होगा। यहां तक कि शशांक से सीधे मुकाबला करने पर भी वह हार नहीं सकता। इसलिए चाहे कितने भी फॉक्स हों, वे महत्वहीन थे। ठीक है। अपने डैडी की बात सुनकर रश्मिका और अन्य लोगों ने संकोच न किया। उन्होंने जल्दी से अपने साथ लाए डेस्टिनी डिस्क सौंप दी। विपिन ने उन्हें गिना। ठीक 50, जो दिव्य ऊर्जा जीवन शक्ति के 500,000 धागों के बराबर थे।
वह अभी भी सफलता पाने से बहुत दूर था। विपिन ने अपना सिर हिलाया। अपनी वर्तमान स्थिति के साथ उसे अभी भी अपने फॉक्स चार्म डेस्टिनी को आगे बढ़ाने के लिए दिव्य ऊर्जा के लगभग 10 मिलियन स्ट्रैंड की आवश्यकता थी। 5 लाख स्ट्रैंड केवल बाल्टी में एक बूंद के रूप में माना जा सकता है। उसके हाव भाव देखकर आरोही ने जल्दी से कहा, उनके पास शायद ज्यादा है, खास तौर पर शांक और इंद्रजीत जालंधर। एक 7वां राजकुमार है और एक हॉल मास्टर जालंधर का बेटा है। वे कई 100 डेस्टिनी डिस्क बनाने में सक्षम होने चाहिए, है ना? मैं शशांक और अन्य लोगों के चेहरे लाल हो गए। क्या? अगर आप उन्हें नहीं सौंप रहे हैं तो चले जाइए। मुझे अपने आसपास बेकार लोगों की जरूरत नहीं है। आरोही ने नाक भौं सिकोड़ी। मैं दूंगा। क्या यह पर्याप्त नहीं है? शशांक ने बार बार सिर हिलाया। जो भी चीज तुम्हें खुश करेगी मैं तुम्हें सौंप दूंगी। इंद्रजीत जालंधर ने भी जल्दी से कहा। एक चाटुकार के रूप में अपनी देवी के प्रेमी को चूमने के लिए दीवारों पर चढ़ना और उसे कमरे बुक करने में मदद करना स्वेच्छा से किया जाता था। कुछ वस्तुएं देना एक छोटी सी बात थी। मुझसे डेस्टिनी डिस्क के लिए पूछा जाना मेरे लिए पहले से ही सम्मान की बात है। उसने दूसरों से क्यों नहीं पूछा? कुछ ही समय में शशांक, बुलेल शाह, अजातशत्रु, इंद्रजीत जालंधर और अन्य लोग वास्तव में 1000 डेस्टिनी डिस्क इकट्ठा करने में कामयाब रहे। बहुत बढ़िया, मेरी रक्षा करो और एक क्षण यहीं रुको। डेस्टिनी डिस्क से भरी जमीन को देखते हुए विपिन को अचानक लगा कि फॉक्स चार्म डेस्टिनी इतनी बुरी नहीं थी। यदि वह इन महिलाओं को सफलतापूर्वक आकर्षित न कर पाता और उन्हें स्वेच्छा से आज्ञा पालन करने के लिए बाध्य न कर पाता, तो इतने कम समय में उसे इतनी सारी डेस्टिनी डिस्क कहां से मिलती? विपिन, मैं रुकूंगी और तुम्हारा साथ दूंगी, लावण्या ने कहा। तुम्हें क्यों रहना चाहिए? अगर किसी को रहना चाहिए तो वो मैं ही रहूंगी, रश्मिका ने तर्क दिया। बहस बंद करो, मैं सबसे उपयुक्त हूं, आरोही ने कहा। ये सब फूहड़ लोग हैं, मुझे करने दो, अनुष्का ने बीच में कहा। लड़कियां बहस करने लगीं। तुम सब लोग बाहर निकल जाओ। विपिन झल्ला गया। भूल जाओ, वह भविष्य में फॉक्स चार्म डेस्टिनी का उपयोग कम कर देगा और इसे आगे नहीं बढ़ाएगा। महिलाओं, उन्होंने केवल उसकी तलवार खींचने की गति को प्रभावित किया। एक बार जब सभी लोग गुफा से बाहर निकल गए तो विपिन ने हवा में छलांग लगाई और तुरंत डेस्टिनी डिस्क के ढेर को नई दुनिया में खींच लिया गया और एक धमाके के साथ विस्फोट हो गया, जो शुद्ध दिव्य ऊर्जा के गुच्छों में बदल गया। उनकी आत्मा अत्यधिक केंद्रित थी। उन्होंने ऊर्जा के इन प्रवाहों को अपने फॉक्स चार्म डेस्टिनी की ओर बढ़ने के लिए नियंत्रित किया। सज्जद मकड़ी के धागों की तरह पतला लव सिल्क धीरे धीरे मजबूत और अधिक लचीला होता गया, जिससे एक सौम्य सफेद रोशनी निकलती रही। 10 से ज्यादा सांसों के बाद दिव्य ऊर्जा के 10 मिलियन से ज्यादा धागे पूरी तरह से अवशोषित हो गए। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, इतनी शक्ति को अवशोषित करने के बाद उसकी फॉक्स चार्म डेस्टिनी अपनी सीमा तक पहुंच गई। उसके दिमाग में गड़गड़ाहट की आवाजें दौड़ गईं,
जब दिव्य ऊर्जा ने उस बंधन को तोड़ा तो अनगिनत प्रकार की ओरिजिन एनर्जी उसके शरीर में क्रेजीली फ्लो करने लगी। सस्पेंडेड रेल्म एक बार फिर विशालता में फैलने लगा और पहले से चिपचिपी ओरिजिन कोर धीरे धीरे सुप्रीम एनर्जी में संघनित होकर मूसलाधार वर्षा के रूप में बरसने लगी। वह एनर्जी की सुनामी नाड़ियों और बिंदुओं से बहती हुई धीरे धीरे ओरिजिन कोर की ओर अग्रसर होने लगी। उसी समय विपिन की आंखों में अचानक दर्द होने लगा और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगीं। उसकी आंखें और भी अधिक चमकने लगीं। स्टार रिवर लेवल। एक बार जब वो लेवल अप हो गया तो एक्स रे विजन स्वाभाविक रूप से उभरा। हालांकि पावर इनसाइट जितना अच्छा नहीं था और वह अभी भी दिव्य ऊर्जा को नहीं देख सकता था, वह स्पष्ट रूप से ओरिजिन एनर्जी का निरीक्षण कर सकता था और यहाँ तक कि सघन ओरिजिन एनर्जी वाले स्थानों को आसानी से ढूंढ सकता था। जैसा कि कल्याण लोक से अपेक्षित है, यहाँ ओरिजिन एनर्जी की सांद्रता बाहरी दुनिया की तुलना में बहुत अधिक प्रबल है। मेरे लेवल को स्टेबल करने के लिए एकदम सही अवसर। विपिन ने देखा कि चारों ओर घनी ओरिजिन एनर्जी व्याप्त है, जो बाहरी दुनिया से कम 2 गुनी शक्तिशाली है। चूंकि वह लेवल अप चुका था, इसलिए उसकी ताकत को पूरी तरह से मजबूत करना एकदम सही था। वह जितना मजबूत होगा, आने वाले संकटों से निपटना उतना ही आसान होगा। वह पैरों को क्रॉस करके बैठ गया और अपने शरीर के सभी बिंदु खोल दिए। आदिम ऊर्जा द्वारा निर्मित भट्ठी कल्याण लोक के ठीक ऊपर प्रकट हुई, जो ब्लैक होल की तरह ओरिजिन एनर्जी निगल रही थी और परिवर्तित कर रही थी। अन्य लोग किंग लेवल की भट्टी के साथ भी एक दिन में अधिकतम 1000 किस्में ही ओरिजिन एनर्जी निगल सकते थे, लेकिन वह यह काम निरंतर करता था और उसकी गति अनंत तक पहुंचती थी। सिर्फ 10 सांसों में ओरिजिन एनर्जी के हजारों धागे उसके शरीर में समा गए। क्योंकि उसने बहुत तेजी से निगल लिया था, उसके चारों ओर एक छोटा सा ओरिजिन एनर्जी वैक्यूम बन गया। चारों ओर की शक्ति एक भंवर की तरह उसकी ओर तेजी से बढ़ी। यहाँ क्या हो रहा है? ओरिजिन एनर्जी में कुछ गड़बड़ी महसूस करते हुए प्रवेश द्वार की रखवाली करने वालों ने अंदर देखा और एक ही नजर डालने के बाद वे वहीं दंग रह गए। इस समय विपिन 10 ब्लैक होल की तरह था। उफनती हुई ओरिजिन एनर्जी उसकी ओर बढ़ रही थी, जैसे कि इसमें कुछ भी गलत न हो। एक तूफान की तरह जोर से तबाही मचाते हुए, जिससे वे अपने पैरों पर कुछ हद तक अस्थिर हो गए। यह कैसे संभव है? क्या मैं जेनिथ किंगडम का नंबर 1 टैलेंट नहीं हूं? अजातशत्रु कांप उठा। उसे हमेशा अपनी प्रतिभा पर भरोसा था और वह खुद को बेजोड़ महसूस करता था। जब उसने दूसरे पक्ष की ओरिजिन एनर्जी को निगलने की गति देखी तो वह अचंभित रह गया। क्या कोई मनुष्य सचमुच ऐसा कर सकता है? वह स्वयं तो दूर की बात है, यहाँ तक कि हॉल मास्टर जालंधर या ग्रैंड मास्टर गजोधर जैसे महान गुरु भी इसे हासिल करने में सक्षम नहीं हो सकते। ओरिजिन एनर्जी को परिष्कृत करने की यह गति कल्पना से परे थी। सचमुच हमारे डैडी बनने के काबिल है।
बहुत शानदार। रश्मिका, लावण्या, अनुष्का, आरोही सभी की आंखों में एक साथ प्रशंसा की चमक थी। उनका आदर भाव गहरा होता जा रहा था। शायद ऐसा ही कोई व्यक्ति इस योग्य था कि सभी लोग एक ही समय में उसे पसंद करें। जहां तक रागिनी की बात है, उसने सदमे के बाद लावण्या की ओर देखा, वह भी खुशी से भर गई। मिस की इंसाइट वास्तव में मेरी तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। उन्हें उम्मीद थी कि विपिन की तल्लीनता कुछ दर्जन सांसों में खत्म हो जाएगी, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा इंतजार करने के बाद भी रुकने का कोई संकेत नहीं मिला। अनुष्का को पहले एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह बोलने से खुद को रोक नहीं पाई। क्या हुआ? लावण्या हैरान दिखी। अनुष्का ने समझाया, यह 10,000 फॉक्सवेल वास्तव में मौजूद नहीं है। यह हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया एक कल्याण लोक है। इसका संचालन आंशिक रूप से कबीले के मुखिया और हमारे बुजुर्गों की शक्ति पर निर्भर करता है, और आंशिक रूप से वशिष्ठ परिवार के आत्मा अनुष्ठानों के दौरान पूर्वजों को दी जाने वाली कई कलाकृतियों पर निर्भर करता है। बस चुपचाप प्रशिक्षण लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस तरह का अवशोषण डोमेन की नींव को निगलने के बराबर है। मुझे डर है ये जगह टिक नहीं पाएगी और सीधे ढह जाएगी। लावण्या का मुंह फड़क उठा। ऐसा लग रहा था जब उन्होंने डेस्टिनी हॉल का दौरा किया तो हॉल भी ढह गया था। यदि यह वास्तव में समाप्त हो गया था तो वे अपने वंश के फॉक्स चार्म डेस्टिनी को कैसे जारी रख सकते थे? कल्याण लोक अत्यंत शक्तिशाली है। एक व्यक्ति के लिए इसे ध्वस्त करना कठिन होना चाहिए, है ना? रश्मिका ने बीच में टोका, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसने देखा कि कई फॉक्स घूमते हुए ओरिजिन एनर्जी में बह रहे हैं, एनर्जी की लहर में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और युवक के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, जो सीधे उसके द्वारा रिफाइन हो रहे हैं।